मौजूद हैं अभी हमारे साथ निशा भगत जी, जिन्होंने हाल ही में जयराम महतो की पार्टी को छोड़कर आदिवासी समिति को ज्वाइन किया है। आइए खास बातचीत करेंगे इनसे। निशा जी, जैसे अभी कुर्मी लगातार अपने आप को एसटी में शामिल करने की मांग रख रहे हैं और आप लगातार इसका विरोध कर रही हैं, तो इस विरोध का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक और श्रोता हैं मुझे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। और ये जो बात चल रही है, ऊपर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि कुर्मियों को हम आदिवासी बनने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आदिवासी समाज है बहुत पिछड़ा है और आदिवासी समाज को एक विशेष अधिकार मिला है संविधान के तहत। उस अधिकार का हनन करने के लिए वो शामिल होना चाह रहे हैं, जबकि उनको टीआरआई का रिपोर्ट जो है उनके हाथों में है कि वो हमारे कल्चर, हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति और जो आदिवासियत का जो क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम क्षत्रिय हैं और हम आदिवासी नहीं कहलाना पसंद करते हैं। तो ये हमारा मांग है केंद्र की सरकार से कि हमारा आदिवासियत को बचाए रखने के लिए, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए जो ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए, ताकि अगर इस बार जोरदार एक्शन होगा तो ये इनको समझ में आ जाएगा कि संवैधानिक तरीके से इनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे 20 सितंबर को कुर्मी समिति के लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके समाज के लोगों का इसमें आगे क्या रणनीति है? देखिए, हमारे समाज के लोगों ने भी एक बिगुल फूंक दिया है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। और हमारे समाज के लोग, अभी देखे होंगे आपकी प्रखरता से विभिन्न समुदाय के लोग एकत्रित होकर के एक कुर्मी के विरोध में हम लोगों का जन आक्रोश होने वाला है। जैसा ऐसा देखा गया है कि जयराम महतो की और सुदेश महतो की पार्टी, दोनों पार्टियों की ये पुरानी मांग है कि कुर्मियों को भी ट्राइबल में शामिल किया जाए, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी विराजमान थे और उन्होंने बात रखी कि आदिवासी बनना चाहिए महतो को, लेकिन वो क्राइटेरिया में फुलफिल ही नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति का एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को भटकाने का काम लगातार कर रही है, जबकि आज हम लोगों का मुद्दा होना चाहिए इस राज्य में आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का अधिकारों का हनन जो हो रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें नहीं बनाई गई हैं, गाँव में पुलिये नहीं बनाए गए हैं। आज भी हमारे लोग जब बीमार होते हैं तो चारपाई में आते हैं। तो ये सब समस्या अभी भी है और ये लोग हमसे अपग्रेड है। इन्होंने कहा था हम आदिवासी संज्ञान उसमें नहीं आना चाहते, क्योंकि हम लोग इन लोगों से कई ज़्यादा सक्षम है, ये लोग गरीब है, आदिवासी कॉलम में हम आएंगे तो गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि आदिवासियों का हक और अधिकार उनको नहीं छीनना चाहिए। और देख लीजिए, यहाँ की जनजातियों का जो उनसे मेल मिलाप बिल्कुल भी नहीं खाता है। चाहे उरांव संस्कृति की बात कीजिए, चाहे अब मुंडा की बात कीजिए, चाहे हो की बात कीजिए, संथालियों की बात कीजिए, संथाल की, तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। उनकी अलग अपनी श्रद्धा है। अब जब भी हमारे आदिवासी समुदाय में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है या तो फिर कोई मृत्यु होती है, तो हमारे संस्कार है, जब मृत्यु होती है तो हरगड़ी होता है। क्या उनका में होता है? हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे वहाँ पे जो संस्कार होता है, क्या वो लोग निभाते हैं? जो छुतका हटाया जाता है वो क्या वो हमारे प्रोसेस से, विधि विधान से करते हैं? हमारे यहाँ हड़िया इस्तेमाल किया जाता है, दूब घास इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ अरवा का चावल, वाइट वाला चावल इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ बहुत सारे नेक नियम होते हैं। क्या ये करते हैं? तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि आदिवासी बना नहीं जाता है, मैं बार बार कह रही हूँ, आदिवासी बना नहीं जाता है। आदिवासी प्रकृति पूजक जिस तरीके से बुढ़ा महादेव को मानते हैं, सनातनी भी मानते हैं महादेव को, तो हमारे संस्कार अलग हैं। अब कभी हमारा आरक्षण नहीं खाए वो, तो उसी तरीके से इनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। निशा जी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। जैसे पूरे देश में अभी ये संदेश पहुँच रहा है कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी चल रहा है सब जगह, तो इसको लेकर फिर आदिवासी समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही बात कहना चाहेंगे, सभी आदिवासी समुदाय को मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए कि आदिवासियों का हक कोई भी उठा के आए और
हक और अधिकार का हनन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आदिवासी समुदाय हैं जो संवैधानिक रूप से, संविधान से भी बड़ा हमारे संविधान जो संविधान में अंकित है विद्यमान विधि, वो सबसे बड़ा होते हुए भी आज यहाँ स्वशासन लागू करना चाहिए था, आज पेशा कानून लागू करना चाहिए। हमेशा ये लोग हमेशा विरोध क्यों किए हैं? आप देख लीजिए कि कुर्मी महतो लोग पेशा कानून जो 1996 का विरोध क्यों किया? अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी विरोधी क्यों करते हैं? सीएनटी एक्ट का जब आंदोलन हो रहा था तो ये क्यों नहीं शामिल हुए? ये लगातार ये जो है हमारे आदिवासियों के विरोध काम करते हैं और ये कहते हैं कि आदिवासी बन जाए, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपकी आगे की रणनीति क्या है? हमारे विभिन्न समुदाय के लोग जो है एकत्रित हुए हैं और विभिन्न संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि आप देखिएगा कि मुंडा हो, उरांव, तो सभी लोग आज बैठे हैं कि आदिवासियों का हक और अधिकार को किस तरीके से बचाया जाए, और ये जो कुर्मी और महतो जो अपने आप को आदिवासियत का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा कुर्मी और महतो जो लगातार आदिवासी बनने की मांग जो कर रहे हैं, अभी आपने सुना है 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो संविधान की बात करते हैं, और संवैधानिक मुद्दे की बात करने वाले लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, संवैधानिक आप ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो लगातार टीआरआई का जो बात करते हैं, टीआरआई में ये लिखित है, उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। अगर हम मांग करेंगे कि हम आदिवासी हैं तो टीआरआई अनुसंधान करेगी, और जब अनुसंधान में पाया गया, चाहे वो 2024 की बात की 2004 की बात कीजिए या तो 2015 की बात कीजिए, आप टीआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि साफ साफ उनका जो कुर्मी और महतो के लोगों का सांस्कृतिक, ना ही उन लोगों का आबो हवा हमारे से मिलता जुलता हो। ये आदिवासी बनना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ परंपरा संस्कृति को वो अपना चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम आदिवासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये पूछना चाहती हूँ कि कुर्मी और महतो आदिवासियों के कौन से संस्कार को फॉलो करते हैं? चाहे वो जन्म का या मृत्यु का कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। रही बात की उरांव की, हो की, मुंडा की, तो ये किन्हीं में से नहीं आते हैं। वो अगर अंकित है इस संविधान में तो ओबीसी के रूप में अंकित है। यदि ये अगर आदिवासी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं? और क्षत्रिय समाज के लिए अभी कई वक्ताओं से आपने सुना, और लगातार मैं कहती हूँ कि इस रांची में आप देख रहे हैं बुट्टी मोड़ में उन्होंने उल्गलान किया कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए, और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि लगातार जो ये कुर्मी और महतो जो लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये 20 तारीख का ही इन लोगों ने चुनाव क्यों किया? क्योंकि इसी दिन इन लोगों को आदिवासियत से हटा दिया गया था, इन्हीं के लोगों के मांग के द्वारा, क्योंकि ये आदिवासी कहलाना नहीं चाहते थे। आदिवासी बेहद गरीब और पिछड़े तबके के लोग होते हैं जिनको ये भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है। ये अपने आप को उच्च दर्जे के व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने अपना संविधान में अपना बात को रखा कि मैं आदिवासी समाज से बिल्कुल भिन्न हूँ। जब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आज उनके लोग ही मुकर जा रहे हैं कि आज भी कई लोग देख रहे होंगे, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, ममता दीदी ने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए रोका है। लेकिन इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये राज्य में अगर ये प्रोटेस्ट प्रखरता से कर रहे हैं तो ये पता
आपको चल जाएगा। आने वाला समय में इतने आदिवासी समुदाय के अगवागन बैठे हैं और एक रणनीति बन रही है कि लगातार जो एक महतो कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासियों पे प्रहार किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अग्रिम चेयर पे जो बैठे हुए हैं सभी जवाब देने का काम करेंगे। और हमारी पूरी जनता जो है व्याकुल है कि कब एक समय सीमा निर्धारित किया जाए और हम लोग कब इसका उलगुलान करें कि इन कुर्मियों को इनकी ताकत और जगह का एहसास दिला दे। तो हमें लगातार ये बात हो रही है। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ, संविधान की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जातीय किस आधार पे पहचान की जाती है। चूँकि लोकुर समिति का गठन किया गया था 1965 में और इस समिति में 5 मापदंड दिए गए थे जो कि आपको जाति के अनुसार आपकी पहचान की जा सकती है। पहला है कि आदिम लक्षण, जो आदिकाल से कौन से लोग हैं जो आदिकाल से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, अपनी रूढ़िवादी परंपरा या तो फिर अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाते आ रहे हैं, उस पे होता है। दूसरी बात हो गई कि विशिष्ट संस्कृति किसमें है ये देखा जाता है। तीसरी बात है भौगोलिक अलगाव की बात होती है। चौथा बात आता है सामाजिक और आर्थिक की बात आती है। सामाजिक और आर्थिक में ये हमसे कई गुना आगे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देखिए, वो काफ़ी आगे है हमसे। और पांचवा है पिछड़ापन और अन्य समुदायों से सीमित संपर्क। मतलब ये टोटल देख लीजिए कि हमारे से बिल्कुल मेलजोल नहीं खाता है, लेकिन सनातनियों से बिल्कुल ही मेल खाता है। इन लोगों का हर परिवेश सनातनियों से मिलता है, इसीलिए इन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया और इनको ओबीसी में डाला गया है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये लोग रेल टेका करके और जंतर मंतर में जिस तरीके से ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, झारखंडियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है लड़ने के लिए कि आपको हम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण का दुरुपयोग आपको नहीं करने देंगे और इस राज्य में जो शासन करने का आप लोगों का राजनीतिक ये षड्यंत्र चल रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। ये है कि उनको जगह नहीं दिया गया था, उन्हें जगह दिया गया था। उन्होंने कहा हम आदिवासी नहीं हैं। और आपको मैं बता दी हूँ इससे पहले भी कि अगर वो 1931 का हवाला दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीआरआई का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। टीआरआई का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कि हमारे आदिवासी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो प्रावधान है रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता की जो बात कर रहे हैं आप, वो हमारे से मेल ही नहीं खाता है, तो वो कैसे रहेंगे। हमारे यहाँ पे आदिवासी के साथ साथ मूलवासी भी हैं, लेकिन मूलवासी अगर आदिवासी बनना चाहेंगे तो ये कैसे चलेगा। आप किसी और का हक और अधिकार खाना चाहेंगे। आपने खुद डिनाई किया, आपने खुद क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन में आप खुद शिरकत हो रहे हैं, आपने खुद कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ। और रांची के बुट्टी मोड़ में अपने क्षत्रिय समाज के पूर्वज जो कि शिवाजी महाराज का उन्होंने खुद मूर्ति लगाया है, तो वो आप तय कीजिए कि कुछ कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, कुछ कहते हैं कि आदिवासी नहीं हूँ। लेकिन ये तो भारत के संविधान में सबको एक बराबर का अधिकार है और उनकी जांच हो चुकी है, जबकि लगातार जांच हुई है। 2004 की बात कीजिए चाहे 2015 की बात कीजिए, आप उठा के देखिए ना। उस समय में आप हमसे ज़्यादा शिक्षित थे, आप उस समय में ज़्यादा जानते हैं, उसके बावजूद लगातार आप गलतियां क्यों कर रहे हैं। आप जाके देखिए वेस्ट बंगाल में एक आवाज़ आ रही है कि हम कुर्मी लोग हैं जो सनातन हैं, हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम महतो नहीं। आप ललित महतो जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक ये हथकंडा है। राजनीति में कैसे हम आगे आएं और इन लोगों का हक अधिकार खाएं और ये झारखंड में अपना स्वामित्व पा सके, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा यही है। बिल्कुल। जब बात आती है तो अलग राज्य में तो उसमें आदिवासियों की 50% हत्या की मांग हो रही है, तो उसमें से क्या 50% आदिवासी झारखंड में है और नहीं तो कुर्मी को भी लिया गया था।
शायद आपको ये जानने की आवश्यकता है कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी कहलाता है। रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत में सभी जानते हैं कि फूलो जानो भारत में भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास क्या रहा है, आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। तो पत्रकारिता में भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इतिहास काइंडली आप पढ़िए और प्रखरता से, क्योंकि आजकल जो फेसबुक और ये जो झुंझुना लेके चलने वाले लोग कुछ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं और किसी भी समुदाय को भला बुरा भी कह दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे बड़े बड़े यहाँ के समाज के अगुवागण हैं, उनसे ज़रूर पूछिए और आपको पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे के बारे में, अपना समाज के बारे में हमारे पूर्वजों से ही हम लोग सुनते और समझते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और पूरा भारत जानता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। आज का हम लोग का जो बैठक शुरू हुआ है और भी होने, अभी अंतिम निर्णय होने वाला है, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है। उससे पहले हम परिचित कराना चाहेंगे, बगल से राजेश लिंडा जी हैं, बड़ाई का नाम राकेश बड़ाई, हाँ उधर एंजल लकड़ा, इधर है कुंदन सिंह मुंडा जी, इधर बिरसा मुंडा का परिवार, बुद्धराम मुंडा, निशा भगत जी, निरंजना एरन, मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, इधर भूमि समुदाय से एनजी सिंह, बगल में भूमि सिंह हैं, रविंद्र सरदार, उधर गुलशन तिर्की जी हैं, बगल में आनंद मुंडा जी हैं, इधर डब्लू मुंडा जी हैं, और भी साथी लोग यहाँ पर हैं। तो आज का जो प्रेस संवाददाता लोग को बुलाने का, तमाम महासंघ को बुलाने का मकसद है कि अभी जो वर्तमान में कुर्मी समुदाय के द्वारा जो एसटी बनने की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात, इस पूरे जो उनकी मांग है, एसटी बनने की जो उनकी मांग है, वो मांग को हम लोग सीधे सीधे मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, आरक्षण, नौकरी, जमीन और इतिहास को कब्जा करने, लूटने का साजिश मानते हैं। और अभी जो लगातार इन लोग का पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तमाम कार्यक्रम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां पर्दे के पीछे, देखिए एक विधायक, एक पार्टी, नया पार्टी खुल के है सामने, और पार्टी लोग पर्दे के पीछे से हैं। क्योंकि राज्य में, चाहे केंद्र या राज्य में आप गौर कीजिएगा, जनता, आदिवासी समुदाय या आम जनता आक्रोशित है। जो व्यवस्था है उसे ध्यान हटाने का भी लगातार एक कारण बनता है। जातीय जो मामला आता है, जातीय आंदोलन को हवा देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टियां, वर्तमान सरकारें करती हैं। और अभी जो आप गौर कीजिए, हम बार बार कहते हैं, ये लोग जो बार बार दावा करता है कि हम लोग आदिवासी थे, तो हम कहना चाहेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आपको पता होगा देश आज़ाद 1950 हुआ है, और देश आज़ाद 1950 को हुआ है, वहीं से ST SC OBC का वर्गीकरण या निर्धारण हुआ है। और इसके आधार पर सबको अपना अपना जगह रखा गया है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि हम लोग CNT एक्ट में हैं, इसलिए हम लोग को आदिवासी रखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल तार्किक बात है। CNT एक्ट में सिर्फ आदिवासी ही नहीं है, बहुत सारी जातियां, हिंदू जातियां आई हैं, मुस्लिम जातियां भी हैं, तो सब आदिवासी हो जाएंगे क्या? और दूसरा सबसे बड़ा बात बता रहे हैं कि लोग तमाम जो बातें करते हैं कि आदिवासी हम लोग हैं, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सब बहुत बात होते हैं। हम बार बार कहेंगे कि
अपने को आदिवासी बनने के लिए इन्हें लगातार झूठ का आदिवासियों के जो संघर्षशील इतिहास रहा है उसमें इसको घुसना चाहते हैं। आप गौर कीजिए, झारखंड राज्य बनने से पहले कोई भूमिज विद्रोह में, चुआड़ विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, संथाल विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, कोल विद्रोह में कोई नाम नहीं था। अभी 10-15 साल से चुआड़ रिवोल्यूशन में रघुनाथ महतो घुस गया, संथाल विद्रोह में चांदकू महतो घुस गया, कोल विद्रोह में बुली महतो घुस। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है बता दें? यही आदिवासी बनने का। यह आदिवासी बनने के लिए लोग जमीन तैयार कर रहा है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि इन लोग का दलील झूठा है। अगर सही में इन लोग आदिवासी रहता चाल चरित्र में भी, तो आदिवासियों के तमाम संघर्षों में हम बता रहे हैं, संथाल विद्रोह, बिरसा उग्लान, हो लोग का विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, खरा विद्रोह, कहीं लोग का नाम नहीं है। इतना जो अभी भी संघर्ष हो रहा है। देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, देश में शासन चला, झारखंड राज्य अलग हुआ, तमाम चाहे सीएनटेड जमीन कानून का मामला हो, सरना मचना हड़गड़ी, तमाम जमीन की लड़ाई रोज कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय लड़ रहा है। इन लोग कहाँ खड़ा है? इतना सरना समिति है, इतना आदिवासी संगठन है, इन लोग का लड़ाई कहाँ है इसमें? और तो और जो बूटी मोड़ में जो इन लोग बनाए हैं शिवाजी का स्टैचू लगाया है, कौन लोग लगाया है? अपने को शिवाजी मराठा मूल से जोड़ने के लिए। तो तमाम बातों को देखिए कि लोग तमाम जो दावा है बिल्कुल गलत है। और जो 20 तारीख को रेल देखा कार, इस पर भी हम कहना चाहेंगे, ये शुरू से बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं, ये सरकार संरक्षित मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का संरक्षण में यह आंदोलन हो रहा है। इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ का राजस्व में क्षति हो जाता है, करोड़ रुपया का माल ढुलाई बंद हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं, 300-400 ट्रेन का परिचालन बंद हो जाता है। तो इसके बावजूद भी सरकार कोई मुकदमा, रेलवे विभाग कोई एक्शन नहीं लेती है। इसको हम लोग क्या समझें? अब आगे का आंदोलन क्या होगा? आप लोग को रूपरेखा क्या होगा? हम लोग 20 तारीख इन लोग का जो आंदोलन को देख रहे हैं, इन लोग के आंदोलन के बाद जो 20 से निर्णय होगा, सरकार की भूमिका क्या रहेगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे सरकार में जो है, भारत केंद्र की सरकार, राज्य सरकार है, इस आंदोलन को क्या सहयोग करती है, क्या एक्शन लेती है भी देखेंगे। उसके बाद पिछले 2 साल पहले भी 2022-23 में भी हम लोग इसका झेले हैं। उस समय हम लोग खुल के विरोध किए हैं, हर जगह सभा हुआ था, हर जगह विरोध हो रहा था। तो हमारा साफ साफ कहना है, अगर सही मामले में पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर सही मायने में निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी के तहत अगर सरकार, राजनीतिक पार्टियां इसका सरमंद हल चाहती है, तो सिर्फ कुर्मी क्यों क्या बात हो? 233 जातियां इस देश के अंदर में एसटी इंक्लूजन मांग रही है, अनुसूचित जनजाति बनने के लिए मांग कर रही है। तो भारत सरकार कोई स्वतंत्र समिति बनाए। और अभी तो क्या है, आज तो डीएनए टेस्ट कराए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स डीएनए टेस्ट कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुर्मी पर ही इतना मेहरबान क्यों भाई? बाहर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर केंद्र सरकार। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर सही में ईमानदार है भारत सरकार, राजनीतिक पार्टियां, तो इसके लिए स्वतंत्र कमेटी है। जयराम महतो न्याय उभरता एक नेता, माने हमारे झारखंड में, मैंने क्या बोलेंगे, हम लोग हमेशा फेसबुक वगैरह में उनका नाम देख रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल वो बोल रहे हैं क्या एक कुर्मी का ज़मीन गया, मैंने हम लोग का ज़मीन जो भी कंपनी है एक्वायर किया है, और किसी का नहीं, कुर्मी लोग का ही ज़मीन था। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, हमारे शहीद कुर्मी लोग इतना शहीद हुआ, मैंने अनगिनत आदमी मेरे समाज से ही कुर्बानी दिया है, जो कि सरासर गलत है। वो जो बोल रहे हैं, मतलब पहले नहीं बोल रहे थे, अब उनको थोड़ा इनकरेज लग रहा है कि हम, मेरा सपोर्टर बहुत मिल गया है,
अब हम कुछ भी बोले और हम निकल जाएंगे, लेकिन बात ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा इधर से शुरू करते हैं, जमशेदपुर का बात करते हैं। जमशेदपुर में किनका ज़मीन था पहले? महतो लोग का ज़मीन था क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ का जो खतियानी जो है वो काली माटी नाम से था। आपका रेलवे स्टेशन भी काली माटी रेलवे स्टेशन का नाम से ही जाना जाता था। कुछ टोला था, लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो क्या किया, काली माटी का नाम बदल करके क्या किया, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन काली माटी हटा दिया। और तो ये सारे जो है ये भूमि लोग का ही था, महतो लोग का नहीं था। अब जो रघुनाथ सिंह के बारे में जो बोल रहे हैं, रघुनाथ महतो का नाम जो बोलते हैं, चुआड़ आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। चूँकि ट्राइबल लोग का आंदोलन था, इसीलिए इसका कोई प्रचार प्रसार या प्रोपागेंडा नहीं हुआ, इसीलिए चुआड़ आंदोलन को कोई मतलब उसको उतना प्रमुख स्थान नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन जितने प्रायर टू इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ है तो चुआड़ आंदोलन था। सिपाही म्यूटिनी आप बोल रहे हैं, सिपाही म्यूटिनी कितना हुआ? 1857। और चुआड़ आंदोलन कब हुआ था? 1765 से लेकर 1832 तक चला था। और इसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। कितना को फांसी हुआ था? इसमें जिरपाल आया, रघुनाथ सिंह और भी बहुत सारे, गंगानगर सिंह उनको मार दिया गया, और भी बहुत सारे लोग को फांसी दिया गया। और महतो कम्युनिटी में बताइए, बिफोर इंडिपेंडेंस एक भी महतो कम्युनिटी का कोई शहीद हुआ है? वो लोग को अंग्रेज लाया। क्या कहेंगे जयराम महतो को? जयराम महतो के बारे में ये जो बोल रहे हैं, ये बंद करे कि माने वही लोग का ज़मीन गया है। जमशेदपुर से कहाँ ज़मीन गया है उनका? अभी वो लोग आके ये जो जब से झारखंड बना है तो महतो लोग थोड़ा सा लीड किया, तो थोड़ा सा लोग का मनोबल बढ़ गया। अब हम लोग अच्छा, चूँकि ट्राइबल लोग कुछ ये सब ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, तो हम लोग का जो हिस्ट्री है वो चुपचाप सुनते जाता है। तो जहाँ ये झारखंड मूवमेंट में ये लोग थोड़ा आगे आया, तो बस अब ये लोग बढ़ चढ़ के कुछ भी बोल रहे हैं। रघुनाथ सिंह को रघुनाथ महतो बना दे रहे हैं, और बहुत सारे, ये तो कुछ तो बोले ही हमारे लक्ष्मी नारायण जी। तो ये सारे जो है तो ये सही नहीं है। और क्या पूछना चाहते? चुआड़ आंदोलन 4 फेज में हुआ था, राइट फ्रॉम 1765 टू 1834। इतना साल तक चुआड़ आंदोलन चला। इससे 4 फेज में क्या क्या था, किनका किनका बोल रहे हैं? जब ये आपका सर आप बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। एचईसी में जो विस्थापित हैं, हाँ बोलिए, या महतो लोग का जमीन गया क्या? ठीक है, और फिर जमशेदपुर में टाटा फैक्ट्री, हाँ, किनका जमीन गया, बोकारो, धनबाद, ये सब में किनका लगा? आज सब तो वही लोग लड़ रहे हैं, कुर्मी ही लड़ रहे हैं। कुर्मी लोग को कब से लड़ना शुरू किए ये बताइए ना। बिफोर इंडिपेंडेंस एक भी कुर्मी का नाम बताइए, हम चैलेंज देते हैं। एक भी शहीद का नाम बताइए, एक भी किसी को फांसी हुआ है ये बताइए, एक भी घायल हुआ है बताइए। वो तो बोल ही रहे हैं हम। अपना जब झारखंड का गठन हुआ तब से ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो भी शहीद नहीं कहेंगे, अपना ठेकेदारी के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। विस्थापन का जो आप बात कर रहे हैं, आज भी विस्थापितों के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? तो अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तो लड़ाई सब कोई लड़ रहा है। अकेला जगह जयराम महतो नहीं लड़ रहा है, सब कोई इसका लड़ाई लड़ रहा है। जयराम महतो अकेला नहीं लड़ रहा है, अभी मुखर के बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा हिचकते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हाँ, और कुछ बोल। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है, जो 20 तारीख को कुर्मी समाज के लोग जो रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर है। जिस तरह कुर्मी समाज आदिवासी का हक मारी के लिए रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं और बोलते हुए संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विगत दिनों देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपया का जो रेल टेका आंदोलन में करोड़ों रुपया अगर कुछ ट्रेन का परिचालन बंद हो जा रहा है, राजस्व का हानि हो रहा है, तो कहाँ से संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं।
और वो चाहते हैं कि आदिवासी की जो प्रतिनिधित्व है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उस पर हम कैसे काबिज हो। इतने दिनों से जब 31 का जो जनगणना हुआ उसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर बोला कि हम जब आदिवासी समाज में प्रिमिटिव ट्राइब के नाम पे जो बताया गया, तो मैं नीच समुदाय के साथ नहीं रहूँगा, मैं कोल आदिवासी के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं क्षत्रिय वंशज का हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बनाकर उन्होंने शुरुआत किया आंदोलन करने का। जिस तरह अभी रेल टेका आंदोलन कर रहा है, उसी तरह क्षत्रिय महासभा बनाकर आंदोलन का शुरुआत किया और उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय स्थापित किया। उसका जीता जाता सबूत आपको देखा जाएगा कि राम टहल चौधरी के जो सांसद रहे हैं, वो उनके माध्यम से बूटी मोड़ पे शिवाजी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो खुद स्थापित हो चुके हैं क्षत्रिय में। उसके बाद आदिवासी समाज पे आने की हम लोग आदिवासी समाज पे आना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन है, उनकी हकमारी है। आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है, अगर कोई भी सरकार उसको राजनीतिक संरक्षण इस बार का रेल टेका आंदोलन में देगा, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की हमारा निर्णय क्या होगा। हम लोग भी उनसे बेहतर आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोगों ने जिस तरह संगठित रूप से जब लोकसभा का चुनाव था, तो सारे आदिवासी समाज ने संगठित होकर लोकसभा चुनाव में हम लोग ने वोट देने का काम किया और 5 जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जिताने का काम किया है अपने सांसदों को। उसी तरह विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने जीत दिलाई है। तो हमारे लोग भी हमारे लिए खड़े हो, हमारे जो आदिवासी सरकार है, जो आदिवासी नेता है, विधायक है, जिस तरह जयराम अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, उसी तरह हमारे सरकार हमारे लिए भी हमारा जो नेता मंत्री है खड़े हो। नहीं तो आने वाले समय में उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करें, देखने का काम करें और आने वाले समय में उनको भी हम लोग एक निर्णय लेंगे इस बैनर के तले और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी बहुत भूमि लोग भी आए हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं। कुर्मी एक बहुत बात को स्पष्ट कर लेना जरूरी है। बहुत सारा बात को जानने की जरूरत है, बाकी हम लोग निर्णय लेने अलग बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि टोटली कुर्मी है, कुर्मी की बात करते हैं। अक्सर देखिएगा उन लोग का बैनर देखिएगा, मेरे पास से दर्जनों फुटेज होगा तो कुर्मी ऑब्लिक कुर्मी लिखा रहता है ना। तो कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है बोलेगा। दूसरा सबसे बड़ा बात, हम कुर्मी समुदाय का एसटी इंक्लूजन का बात को आदिवासी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब बनने का बात को मूल आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है, नौकरी है, जमीन है और उसका इतिहास को छीनने का साथ। देखिए इसको साबित करते करते बता रहे हैं। आप लोग गौर करिए, प्रेस बंधु वालों गौर करिए, अलग बात है। 15 से 20 साल पहले जाइएगा, 15 से 20 साल पहले अगर जाके देख लीजिएगा, ये लोग एसटी बनने के लिए लोग क्या यत्न किया है। 15-20 साल पहले जाइएगा, आदिवासी के कोनो विद्रोही लोग का नाम नहीं मिलेगा। 2005 में 5-6 में पहला प्रयास ये लोग किया कि देश के अंदर में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था चुआर रिबिलियन। और चुआर रिबिलियन भूमिज मुंडा लोग का विद्रोह था इस देश में सबसे पहला विद्रोह। संथाल विद्रोह नहीं है, तो नहीं बता रहा, चुआर विद्रोह बहुत लोगों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहला विद्रोह चुआर विद्रोह हुआ था 1769 में। तो लीजिए 1769 चुआर रिबिलियन शुरू हुआ था और उसमें एक विद्रोह किया था भूमि लोग कौन लोग है? मुंडा लोग।
बाजार से सटा हुआ जनरल मार्ग इलाका, घाटशिला, निमटी, चाटिल इलाका को कहा जाता है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।